Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, my name is Nikita and welcome to An Academy. UPSC मेंस यानी यूपीएससी पेपर का दूसरा पड़ाव और आज है यूपीएससी के दूसरे पड़ाव का पहला पेपर यानी एसए का पेपर और मैं हूँ यूपीएससी भवन और पूछते हैं बच्चों से कि कैसा रहा उनका इस साल का यानी 2024 का मेंस का एसए का पेपर। बहुत है। तो किस में से ज्यादा क्वेश्चंस आए और पिछली बार से कंपैरेटिव? इस बार फिलोसफिकली नहीं था इतना, मतलब अगर आपने कंटेंट पढ़ रखा है तो इजीली था, डुएबल था। अच्छा स्ट्रक्चर बनाने के बाद कोई ज्यादा समस्या नहीं, मेरा 15 मिनट पहले ही हो गया। अच्छा वाओ। तो कितना टाइम आपने दिया? आपने क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को स्ट्रक्चर के लिए 15 से 20 मिनट के आसपास में हो गया था, बाकी 60 मिनट में फिर पेपर लिख दिया, उसके बाद कोई समस्या नहीं। तो किस चीज पे ज्यादा एम्फसाइज था? फिलोसफिकल था, क्या था? नहीं, कंटेंट बेस्ड था इस बार। अगर आपने Okay. कंटेंट अच्छे से पढ़ रखा है तो मेरा टेक्नोलॉजी का क्लियर था, एक हेल्थ का क्लियर था, तो मैंने वहीं से दोनों अटेम्प्ट कर दिए। तो खुशी से लग रहा है कि बहुत बढ़िया पेपर हुआ। इट्स ऑल कृष्णा's blessing। अरे अच्छा था, पढ़ाई की थी तो किस पे ज्यादा बेस्ड क्वेश्चंस आए और कैसा? फिलोसफिकल एसेस थे। फिलोसफिकल ज्यादा थे। पिछले साल से कंपैरेटिवली जो ट्रेंड चला आ रहा है वैसे ही कायम था या फिर चेंज हुआ इस बार? सेक्शन 1 के एसेस थोड़े ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, तो आई थिंक दूसरों का नहीं पता। आई स्पेंट अ मोर टाइम ऑन द सेक्शन 1, ओके तो उस वजह की वजह से सेक्शन 2 में थोड़ा सा मुझे टाइम का शॉर्टेज हुआ था। ओके। तो कौन से टॉपिक आपने चूज किए? एक मैंने चूज किया कि द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग एट ऑल, और दूसरा था द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। ओके। सो और किस पे ज्यादा बेस्ड थे? जैसे वुमेन ओरिएंटेड थे, कौन सा टॉपिक एक नया इस बार आया है जिसपे ऐसा कोई एक ये नहीं था, यूपीएससी का हमेशा से ये कि सारे डायमेंशंस कवर करता है। हाँ हाँ तो वुमेन बेस्ड क्वेश्चंस थे? इस पर्टिकुलरली वुमेन पे कोई टॉपिक नहीं था, बट इन एवरी एसे यू कैन ब्रिंग अ डायमेंशन ऑफ ओके ओके ओके। तो आप अपने जितने पॉइंट्स से आप रख पाए हैं इस पेपर में क्या कहेंगे? हाँ। ओके, दैट्स अमेजिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कैसा हुआ पेपर? इसमें क्या ही है, मतलब यू नो कप ऑफ टी। कप ऑफ टी तो नहीं मानूंगा मैं इसको। तो कैसा था? मतलब ठीक है, इसलिए ऐसे में कुछ बोल नहीं सकते, देयर इज नो Okay. परफेक्ट आंसर। और बार से कैसे था? और पिछले बार से थोड़े आई गेस टॉपिक्स थोड़े आई गेस मैं मानूंगा कि थोड़े इजी थे। ओके, देखते हैं, तो जैसे जो ट्रेंड्स होते हैं उसको फॉलो किया हुआ था या फिर इस बार कुछ चेंजेस? फॉलो किए। कुछ चेंजेस थे ऐसे मेजर? कुछ नहीं, मेजर कुछ चेंज तो लगा नहीं किस मुझे। पे ज्यादा फोकस थे क्वेश्चंस? फोकस तो फिलोसॉफिकली थे, मतलब फिलोसफिकली थे। यस यस 8 में से आई गेस हाँ 7 टॉपिक्स तो फिलोसॉफिकल थे। आपने कौन से चूज किए? आई चोज दिस फर्स्ट में कौन सा था देखना मुझे, हाँ दिस कैरेक्टर एंड पावर, ओके द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। ओके। वो ठीक है, देखते हैं, जिसमें ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं वो देखो। सो आपका टाइम पूरा मैनेज हो गया? आपने किस तरीके से अपना टाइम मैनेज किया या शॉर्ट ऑफ टाइम था? आई थिंक थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में नॉर्मल से थोड़ा इशू आता है, क्योंकि Okay. एट द एंड एग्जाम में आप टॉपिक चूज करने में थोड़े हिचकिचाते हैं। लाइक नॉर्मल एग्जाम्स में मॉक्स में वगैरह हम इतना सोचते नहीं है, हाँ हाँ बट यहाँ पे यू इन्वेस्ट टाइम, तो नॉर्मली हम 2 3 5 मिनट लेते हैं, यहाँ पे मुझे वो 10 मिनट लगे। अच्छा। तो या सो उसके लिए रखता है थोड़ा सा। तो काम टाइम की वैसे तो कमी नहीं एट द नहीं एंड? नहीं, ऐसे में इतना टाइम का इशू नहीं होता है। अच्छा, सो पेपर देख के मजा आया मतलब। तो क्या एडवाइस देंगे आप जो कमिंग जो बच्चे इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए? प्रिपेयर के लिए तो लाइक न्यूज़पेपर रीड करना है। अच्छा। न्यूज़पेपर से तुम्हारा लैंग्वेज डेवलप होगा, एंड ऐसे अच्छा। में वही मैटर करता है आखिर में, बिकॉज आर्गुमेंट्स विल बी सेम बट हाउ डू यू प्रेजेंट देम, दैट दैट्स अमेजिंग। तो मतलब मजा आया पेपर करके। GS1 और GS2 के लिए क्या क्या तैयारी और क्या चलो होपफुली वो भी बहुत बढ़िया होगा। यस यस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। कैसा हुआ एग्जाम? कैसा था पिछली बार पिछले PYQ से कंपैरेटिवली? इन्होंने इस बार ऐसे में PYQ रिपीट किया है शायद एथिक्स का, अच्छा। सो 1 2 टॉपिक वहाँ से थे और 4 5 नए थे, और एज एक्सपेक्टेड फिलोसॉफिकली थे। अच्छा, तो कुछ ऐसे नए टॉपिक्स कुछ कवर किए जो कुछ पिछले सालों में कुछ नहीं किए? कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आया? ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसे में यू हैव जैसे ट्रेंड से अलग कर दिया। इट्स ऑलरेडी एज पर ट्रेंड, नथिंग न्यू। तो कैसे आपने अपना टाइम यूटिलाइज किया और वही कितना टाइम दिया एनफ आपने? आवर फॉर फर्स्ट एंड 1 एनफ फॉर सेकंड बस। अच्छा, तो मतलब टाइम पूरा मैनेज हो गया आपको, शॉर्ट ऑफ हाँ, हाँ। टाइम नहीं We have लगा? total 20 pages in 3 hours, it's manageable। सो जो आने वाले बच्चे हैं 2024 में उनको क्या आप सजेशन देते हो इस 25 पेपर को देख के? सॉरी हाँ 25 में, आई एम सॉरी 2025 में, तो आप उनको क्या सजेशन देते हो ये पेपर देख के स्पेशली? Practice is must, at least 2 3 papers should be solved before exam, so that you will not feel nervous and save time। तो आपको ये पेपर देख के कुछ ऐसा लगा कि आपको शायद ये कर लेना चाहिए था या इस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए था?
हाँ राइटिंग अच्छा। राइटिंग 2-3 ऐसे और अच्छे से कर लेते घर पे तो और बेटर हो सकता था। तो पॉइंट्स आपने कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज किए, कैसे जॉट डाउन किए व्हेन जब आप इट राइटिंग वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, तो मुझे मालूम था कि एग्जांपल पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, अच्छा तो आई dwell more upon the philosophical part, reasoning, question answer, counter part. आपने अपना etc. एक्सपीरियंस यूटिलाइज किया है यहाँ पे गुड गुड दैट्स अमेजिंग थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू आप वहीं से अनअकैडमी से ही हो ना यस मैम। अच्छा ये बुलवाना कैमरे में कैसा रहा पेपर पेपर बढ़िया था मैम। पेपर बढ़िया था तो किस पिछले साल से क्या किस पे ज्यादा फोकस रहे क्वेश्चन वैसे ही ट्रेंड चला आ रहा है एक्चुअली मेरा पहला अटेम्प्ट था। अच्छा आपका पहला था तो आपने पीवाईक्यूज तो देखे ही होंगे यस मैम। तो ट्रेंड सेम था ट्रेंड मैम थोड़ा बहुत मतलब जैसे इजी था, जैसे विपिन रावत सर की जो स्टेटमेंट थी उसके ऊपर एक ऐसे था कि हम लोग फ्यूचर के लिए वो मतलब जो फ्यूचर के जो एम्पायर होंगे वो बेस होने अपने क्या कहते हैं माइंड पे बेस होंगे, तो सेम वो वाला था। अच्छा और करंट से जो भी पढ़ रहा है तो उसको आ ही रहा है। और किसमें ज्यादा फोकस थे फिलोसफिकल तो थे और उसके अलावा किसमें ज्यादा फोकस थे फिलोसफिकल भी थे ऐसे, और अगर आप उसको करंट सिनेरियो से रिलेट करना चाहो वो भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा और बाकी मेरे मैथ्स ऑप्शनल था अच्छा तो इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिला था। तो वैसे आपने ज्यादा फोकस किस पे कैसे क्वेश्चन सिलेक्शन किया आपने तो मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करी थी, अच्छा और तो- जो भी मेरे को ऐसे मिले थे तो मेरे को लगा आता है या नहीं आता, तो उसको लिखना जरूरी है। नेक्स्ट ईयर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या सजेशन दोगे आप ये पेपर देख के मैम ज्यादा दूर भागना नहीं है, अच्छा जो आपके पास कंटेंट है सिर्फ उसको हाँ, हाँ। दोबारा पढ़ो बार बार अच्छा और प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। बहुत मैंने तो बढ़िया। आधे घंटे पहले पेपर कर दिया था। अच्छा इतनी जल्दी हाँ ऐसे तो हो जाता है मैम, बाकी एथिक्स वगैरह उसमें तो आपका तो फर्स्ट हाफ और उस टाइम मैं देते फॉरेस्ट भी दे रहा हूँ एक्चुअली, अच्छा 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 मेरे दोनों में अच्छा। चलो बहुत बढ़िया ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच